हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी है हमारी। 32,438 पोस्ट हैं कुल। टोटल जो पद हैं हमारे 32,438, जिसमें देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वैकेंसी में जो साइंस का हमारा सिलेबस रहने वाला है, साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी रहने वाले हैं, देखिए वो सिलेबस आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, 25 नंबर यानी 25 क्वेश्चन आपको साइंस के आते हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में। हम टॉपिक वाइज उनको देख लेते हैं एक बार सभी को, क्योंकि देखिए जो साइंस का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा इसमें हार्ड रहता है, पर यदि हम टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे इसमें फिजिक्स की। फिजिक्स में देखिए कम से कम जो एवरेज रहता है क्वेश्चन का वो 7 से 8 ही रहता है इसमें भी। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री का, इसमें भी देखिए इसका जो रोल रहता है वो 8 से 9 और 8 से 9 ही रोल रहता है इसमें भी क्वेश्चन का। ठीक है, इतने क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं हमें। अब देखिए इसी के साथ मैं बात कर लेता हूँ जो फिजिक्स है हमारा, जिसे हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हमारा फिजिक्स है जिसे हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं, इसमें आपको केवल 7 से 8 क्वेश्चन ही देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ये होता है हमारा रासायनिक विज्ञान, और इसे आप जानते ही हैं ये हमारा होता है जीव विज्ञान। देखिए हम चर्चा करेंगे सबसे पहले जो हमारा फिजिक्स है भौतिक विज्ञान, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले देखिए भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में हमें इसमें मात्रक पढ़ने होते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा चैप्टर्स रहेगा वो मात्रक से संबंधित रहेगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट मात्रक हैं वो आप अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है, मापन से क्वेश्चन बन जाते हैं। मापन में आप इसमें त्रुटि पढ़ेंगे। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटियां होती हैं, सापेक्ष त्रुटि होती हैं, प्रतिशत त्रुटि होती हैं, माध्य त्रुटि, औसत। तो इस प्रकार की जितनी त्रुटियां होती हैं वो सारा कुछ इसमें आपको पढ़ना पड़ता है। ये मापन से संबंधित है। देखिए एक होगा हमारा मापक यंत्र। ठीक है, जिसे हम देखिए ये मापन और मापक यंत्र एक दूसरे के अपोजिट आप यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें आप मापन में पढ़ेंगे वही मापक यंत्र में हमें देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं भौतिक राशियों की। भौतिक राशियाँ ये हमारा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे अच्छी तरीके से देख लेंगे। इसी के साथ देखिए हम बात करते हैं जो यांत्रिकी है। मैकेनिक्स में अगर हम बात करें, देखिए जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक की बात कर लेते हैं, कार्य वर्क। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमें। यहाँ पर इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाता है। अगर बात करें शक्ति पावर की, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी बूझ लेता है, यूनिट भी। ऊर्जा आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, ऊर्जा। और इसी के साथ हम बात करते हैं मास यानी द्रव्यमान की। द्रव्यमान टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके मालूम कर लिए जाते हैं। इसी के साथ देखिए जो न्यूटन्स के नियम है, आपके न्यूटन्स के गति के नियम, आपको तीनों नियम पता होने चाहिए, उनकी इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ हम बात करते हैं किसकी, बल की। बल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका यूनिट, फोर्स, सब मात्रक, बीमा, जो भी है आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये टॉपिक है इसका। ठीक है, इसके साथ जैसे आता है देखिए हमारा एक होता है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे भी देख लें इसके साथ। देखिए इसी के साथ हम पढ़ेंगे जैसे संवेग संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, और दूरी और विस्थापन ग्राफ खींचने को आता है, यहाँ पर न्यूमेरिकल भी दे देता है इसमें। ठीक है, चाल तथा वेग, चाल, स्पीड और जो वेलोसिटी है, इसमें हमें न्यूमेरिकल भी आ जाता है, और कई बार इनका यूनिट यानी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ से किसी भी टाइप से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, यहाँ पर कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ये मैथ्स में भी आ जाता है बन के यहाँ पर। तो आप जो है साइंस में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
इसी प्रकार से जैसे प्रेक्ष्य की गति होती है, प्रेक्ष्य का पथ प्रबलाकार होता है, ठीक है। सरल लोलक का आवर्त काल का दोलन, प्रेक्ष्य की ऊंचाई, प्रेक्ष्य का उड्डयन काल, यानी यहाँ से आपको और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं। प्रेक्ष्य की गति से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम बात करते हैं जो हमारा एक्सीलरेशन है, त्वरण। त्वरण से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, इसका यूनिट भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मात्रक भी हमें आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हम बात करते हैं जो रेखीय गति के समीकरण है, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो घर्षण है, घर्षण से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए गए यहाँ पर, तो ये टॉपिक आप पढ़ना ना भूलें। इसी के साथ जो सरल आवर्त गति है, सरल आवर्त गति, ये भी हमें यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं, छोटी जी है, बड़ी जी, इनमें संबंध आ जाता है। यहाँ से आप टॉपिक पढ़ें, इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल भी यहाँ से दिया होता है। जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी ऑफ लो, यानी गुरुत्वाकर्षण के जो भी जितने भी नियम हैं आपको सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उसी के साथ उपग्रह की। उपग्रह जो हमारे जितने भी उपग्रह हैं, ग्रह हैं, आपको जो है सारे ही अच्छे तरीके से याद करके जाने हैं, ठीक है। उपग्रह से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं जो हमारा सर्फेस टेंशन की, पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये दाब है। प्रकाश में देखिए क्या होता है, प्रकाश में यहाँ पर जो टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का क्या है अपवर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ठीक है। प्रिज्म, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। इसी के साथ जितने भी आविष्कार हैं, ठीक है, आविष्कार आपको पता होने चाहिए इसमें साइंस में। और ये विविध वाले जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं, ये आप यहाँ से ज़रूर पढ़ें, 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ से हर बार, ठीक है। इसी के साथ देखिए जो नेक्स्ट है, अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक विज्ञान की। देखिए जो अगर आप भौतिक विज्ञान या रासायनिक विज्ञान या बायोलॉजी तीनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो 6 से आप देखिए, हालांकि इसमें 10th तक का ही सिलेबस दिया हुआ है, पर आप 10th तक का ही पढ़ेंगे तो काम नहीं चलने वाला। हमें जो है 6 × 12 यानी 6 से 12 तक की NCERT ले लेनी है और वो पढ़ डालनी है साइंस के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भले ही सिलेबस जो है 10th लेवल का दिया है, पर क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं वो 12th लेवल तक के आए हैं, क्योंकि इसमें अभी इतना विस्तार नहीं मिल पाता 10th लेवल तक, ठीक है। 12th में पढ़ेंगे थोड़ा और अच्छा विस्तार मिलेगा। तो आप 6 से 12 तक की NCERT की साइंस की बुक पढ़ लें तो आपको जो है इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में देखिए जो पढ़ते हैं हम धातु के बारे में हम पढ़ेंगे, धातु के बारे में पढ़ेंगे, अधातु के बारे में, जिसमें होता है गालक है, धातुमल है, ठीक है। आप जो है इसमें सारा कुछ पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं जो भौतिक है। इसमें भौतिकी जैसे भौतिक या रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मोम का पिघलना होता है, ठीक है। तो ऐसे कई बार भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से कि कौन सा परिवर्तन होगा उसमें, तो आपको ये अच्छे तरीके से बता देना है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ देखिए जैसे यौगिक भी इसमें आपको पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। यौगिक है, मिश्रण है और ये विलयन है, ये टॉपिक कई बार आते हैं यहाँ से, ठीक है। मिश्रण जैसे मिश्र धातु से संबंधित क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी इनमें मिश्र धातु है या कौन सी मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ देखिए जैसे परमाणु की संरचना, जिसमें मॉडल्स आपको सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है। जितनी भी थ्योरी हैं, जैसे मान लीजिए बोहर का मॉडल है, डाल्टन्स थ्योरी है, ठीक है। जितनी भी हैं एटॉमिक थ्योरी वो आपको सारी ही पढ़ लेनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं जो अम्ल क्षार लवण है, ठीक है। अम्ल क्षार लवण, एसिड बेस साल्ट, इसमें आपको सारा कुछ इसमें पढ़ के जाना है, ठीक है। पीएच मान, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ से कई बार पूछ लेता है वो। यदि किसी विलयन की पीएच वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम है, या मान लीजिए 7 से ज़्यादा है या 7 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। 7 से कम है तो आप अच्छी तरीके से जान लेंगे क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय और बराबर है तो उदासीन। ये आपको यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है,
इसका फॉर्मूला भी होता है pH इज इक्वल टू माइनस के लोग बेस में हो जाएगा हमारा 10 और H धन आयन, ठीक है, H आयन, ये फॉर्मूला भी होता है। तो यहाँ से आधारित क्वेश्चन आता है, आपको pH वैल्यू भी वो दे सकता है, pH वैल्यू आपको याद होनी चाहिए इसमें जितनी भी होती हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है। इसी के साथ देखिए जो इसमें होता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, जितने भी हमारे तत्व हैं, जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, जितने भी उसमें एलिमेंट्स है वो सब आपको याद होने चाहिए, उनके जो है भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है, उनके नाम। और कई बार देखिए जो वहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए धावन सोडा, कई बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, धावन सोडा, खाने वाला सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पूछा गया। तो कई बार ये ऐसे ऐसे टॉपिक आ जाते हैं, इनके नाम पूछ लेता है आपको एग्जाम में, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। और देखिए केमिस्ट्री में और कई बार जो नाम पूछ लेता है, जैसे देखिए मैंने बताया था अभी इसमें पढ़ना है आपको, जैसे मान लीजिए देखिए CH4 है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जितने भी नाम है 10 तक याद करके जाना, कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया है, देखिए C5, ठीक है, H12, ये किसका नाम है, ठीक है, तो यहाँ से आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी इसमें ऐसे टॉपिक हैं, आप उन्हें अच्छे से कवर करना चाहिए। और तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं जो जीव विज्ञान का हमारा पूरा पोर्शन रहने वाला है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में। बायोलॉजी में देखिए सबसे पहले हमें जो है जीव विज्ञान की जो प्रमुख जो शाखाएं हैं उनके अंतर्गत जैसे कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके कार्य, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उत्तक से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, उत्तक, ठीक है, उत्तक। और जो अनुवांशिकी है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अनुवांशिक के जनक भी कई बार पूछ लिए गए हैं, ग्रेगर जोन मेडल। और भी जैसे जैव विकास, ठीक है, जैव विकास में भी कई बार जो है यहाँ से टॉपिक बनते हैं, जो आपके जो हैं लैमार्कवाद, डार्विनवाद, यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। जब जैव विकास से संबंधित आप टॉपिक पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जंतु जगत और जो है जंतु जगत, पादप कोशिकाएं, ठीक है, ये सारा कुछ आपको पढ़ के जाना है। जैसे मानव शरीर, प्रत्येक बॉडी पार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शरीर में जो भी हमारा पुर्जा है, अधिकतर जिसका वेट पूछ लिया जाता है, जैसे माइंड का पूछ लिया, हार्ट का पूछ लिया, किडनी का, लीवर या जो भी है, यानी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जो हमारा जो पाचन तंत्र है उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी सारी चीज़ें आपको, जब यहाँ लिखा हुआ है मानव शरीर, तो आपको पूरी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। उसके साथ ही बात कर लेते हैं जो हमारी विटामिन्स हैं, विटामिन ABCD, उनका यूज पता होना चाहिए, उनका रासायनिक आपको नाम आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से कवर करनी है। यहाँ पर विटामिन ABCD कई बार पूछ लेता है, नाम भी पूछ लिया जाता है, विटामिन C का जो है रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। जितने भी हमारे देखिए जो खनिज पदार्थ हैं वो भी इसके अंतर्गत ही आते हैं, आप अच्छे से देख लेंगे। इसी के साथ जैसे मान लीजिए कवक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कवक है, शैवाल है, ठीक है, जड़ है, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। मेडल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मेडल्स, ठीक है, जो हमारे मेडल हैं, मेडल के लो हैं हमारे, कितने लो हैं, 3, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लें। इसी के साथ बात कर लेते हैं जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, क्या क्या होता है। बाष्प उत्सर्जन जो होता है यहाँ से पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया जाता है। DNA RNA में अंतर भी आ जाता है, ठीक है, इन अंतर वैसे नहीं देने का, आपको एक में बूझ लेगा नाम किसी का उसके बारे में, ठीक है। धमनी और सिरा में अंतर, यानी बॉडी से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मैंने अभी बताया था, आपको सारी कुछ पढ़ के जानी है, ठीक है। रुधिर एवं लसिका में क्या होता है, क्या नहीं होता, एंजाइम क्या होते हैं, उत्तक क्या है, सारी कुछ चीज़ें पढ़ के जानी है। उसी के साथ ही हम बात करते हैं जो पादप हार्मोन्स है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओजोन लेयर के बारे में भी देखिए यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, O3 का, ठीक है, कई बार आता है। वायुमंडल के बारे में आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे और भी, ठीक है,
हालांकि आप फिजिक्स में ही पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इसे कवर कर सकते हैं। इसके साथ जो पर्यावरण है, प्रदूषण और जो विविध होता है इसका तीनों का, वो अच्छे से आप कवर करके जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कुछ जो आते ही हैं आपको, वो अच्छे तरीके से आपको जो है क्या कर लेना है, कवर कर लेने हैं। ठीक है, तो जो आप हमारा जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सिलेबस है, हालांकि आप जब पढ़ेंगे आप देखते भी होंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं तो पता नहीं चल पाता, कुछ ही क्वेश्चन मिल पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन उसमें अंदर से पूछ लिए जाते हैं। साइंस में इतना हार्ड नहीं है, रिवीजन से सब कुछ संभव है। और आप जो है अपनी तैयारी करते रहना। आप जो है बहुत ही जल्दी हम भी एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आपको साइंस के लिए, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की और अच्छी वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद।